नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मेरे नेपाल के दर्शकों के लिए है क्योंकि बड़ी संख्या में नेपाल के लोग भी हमें फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और बहुत सारे नेपाल के लोग वीबी वीज़ा के थ्रू विदेश भी गए हैं। आज के समय में आज इमिग्रेशन में सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह है कि नेपाली लोगों का जो सक्सेस रेट है कई कंट्रीज़ में भारतीयों से भी हाई है। इस पर हम डिस्कस करेंगे क्यों ये सक्सेस रेट ज़्यादा है और कौन से देशों में सक्सेस रेट ज़्यादा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो भारत के दर्शक भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो नेपाली लोगों से, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके। नेपाल की जो इमेज है वो सबको पता है कि मेहनतकश लोगों की इमेज है। आज से पहले अगर हम पिछले 5 साल का इतिहास देखें इमिग्रेशन का, चाहे कोई भी कंट्री, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, स्टडी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। और स्टडी की जब बात आती तो भारत से सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते थे और इस वजह से भारतीयों का सक्सेस रेट भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा हाई था। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ के भारतीयों की गिनती पिछले 10 सालों में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कि कहीं ना कहीं उनका परसेंटेज जो है वो पॉपुलेशन में भी बनने लगा। 2%, 3%। जैसे हम कनाडा की बात करते हैं, भारतीय बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टडी वीज़ा पर रोक लगने के बाद ये परसेंटेज गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो टारगेट्स हैं, ओवरऑल टारगेट्स हैं इमिग्रेशन के, वो इन कंट्रीज़ के रहते ही रहते हैं क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम हो रही है तो लोग चाहिए। भारत से भी बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अब जैसे कनाडा की हम एग्जांपल लेते हैं तो कनाडा में भारतीयों की गुडविल उतनी बढ़िया नहीं रही है। आपने रील्स में या एक्चुअल में भी देखा होगा, वहाँ से जो बयान भी आते रहे, उस वजह से कहीं ना कहीं भारतीयों के जो वीज़ा पर है फिलहाल वो रोक लगी हुई है। चाहे हम विजिटर वीज़ा की बात करें, वर्क वीज़ा की बात करें, स्टडी वीज़ा की बात करें, बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है इशू किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि जब नेपाल के लोग अप्लाई करते हैं तो उनको विजिटर वीज़ा मिलता है, भारतीयों को नहीं मिलता। जब नेपाल के लोग अप्लाई करते हैं तो उनको वर्क वीज़ा मिलता है, इंडियंस को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं जो छवि है नेपाल के लोगों की वो बेहतर रही है। सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि पहले स्टडी वीज़ा में भारतीयों को बहुत बड़ी मात्रा में बुलाता था, वो नहीं है। और उसके बाद जो नेपाली जिन चीज़ों में सक्षम है वो हर सबको पता है। अनस्किल्ड में खासकर जब हम देखें तो रेस्टोरेंट की फील्ड में, होटल की फील्ड में, या फिर हम देखते हैं कि कार रिपेयरिंग की फील्ड में, इस तरह के जो फील्ड है उसमें कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों का दबदबा है। और ये चीज़ इंटरनेशनली फेमस हो चुकी है और लोग इस चीज़ को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ की इस चीज़ को समझ रहे हैं और लगातार उनको बुलाया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं नेपाली भारतीयों से भी ज़्यादा सक्रिय हैं। जब ये एप्लीकेशन की बात आती है, रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। जैसे एप्लीकेशन लगेगी तो उतना सक्सेस रेट भी होगा। जैसे हम देखे थे कनाडा में भारतीय लोग बड़ी गिनती में अप्लाई करते थे, तो बड़ी गिनती में अप्लाई करते थे तो बड़ी गिनती में रिजल्ट्स भी देखने को मिलते थे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि नेपालियों की छवि तो अच्छी है ही है। तो मुझे लगता है कि आज का जो समय चल रहा है इसमें इसका फ़ायदा नेपाली लोगों को उठाना चाहिए। और जो कंट्रीज़ नेपाली लोगों को एडवांटेज दे रहा है उसमें कनाडा सबसे ऊपर है और उसमें सर्बिया एक इंक्लूड है जो कि नेपाली लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है और परसेंटेज जो है सक्सेस की बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के काफ़ी कंट्री जैसे पोलैंड हो गया, वहाँ पर बहुत सारे नेपाली लोग ऑलरेडी बहुत रहते हैं। और ये एक अच्छी बात है नेपाल के लोगों की, वो अपने नेपाल में रह रहे लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और जो भी इनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो भिजवाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी समझबूझ से नेपाल के लोग अगर आज इन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर वीबी वीज़ा की किसी भी तरह की उनको मदद चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और फ्री हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही कम पैसों में, जैसे आपको पता है कि हम अप्लाई करवाते हैं। और वीबी वीज़ा का सक्सेस रेट भी आपको पता है 90% से ऊपर है अगर आज की डेट में नेपाल के कैंडिडेट्स की बात की जाए तो। धन्यवाद।